हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या विजयदशमी आपके लिए भी असत्य पर सत्य की जीत लेकर आ रहा है? क्या आपकी भी सत्य की जीत होगी? आपको भी विजय प्राप्त होगी? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं विजयदशमी आपके भी दुख का अंत करके आपके सत्य को जिताएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स, द स्टार। ओके, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली बर्डन पाल रहे हो अभी, बहुत ज़्यादा बर्डन है। स्ट्रेंथ रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है ना। ये तो आना ही था हिडन कार्ड का। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स। देखो क्रम समझो गाइस, 10 ऑफ वैंड्स, उसके बाद में पेज ऑफ वैंड्स। एक एक सर्कल का अंत और एक नए सर्कल की शुरुआत। द हेरोफेंट और 9 ऑफ कप्स। बिल्कुल रफ्तार से कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द स्टार का कार्ड और सबसे पहले चैरियट का कार्ड जो है ना, ये बहुत बड़े यस की बात करता है। अगर आपके मन में रीडिंग देखने से पहले अगर कोई क्वेश्चन उठा है कि क्या मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है या ना है, तो मैं आपको एक बात कहूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्ड कहीं ना कहीं हाँ के बारे में स्ट्रोंगली कहते हैं। तो जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यस है। और दूसरी बात कि द चैरियट का कार्ड स्टार्टिंग में आते ही यही कहता है कि डेफिनेटली गाइस, ये विजयदशमी जो है ना, ये असत्य पर आपके सत्य को जीताएगा, आप पर लगे काफ़ी सारे दोषारोपण को हटाएगा, आपकी इमेज लोगों के सामने साफ सुथरी करेगा। जो भी गलत आरोप आप पर लगे हुए हैं या किसी ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, आप वाकई में क्या हो, आपकी सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, यह समय सबके सामने लेकर आ रहा है। कहता है ना एक बात, वो है ना गाइस, कि सत्य को खुद को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समय बड़ा बलवान होता है जो कभी सत्य को छुपने नहीं देता, सच्चाई को छुपने नहीं देता और असत्य को भी छुपने नहीं देता गाइस। विजयदशमी खुद क्या है? असत्य पर सत्य की जीत का प्रमाण है। किसी का अहंकार टूटता हुआ नजर आ रहा है कि किसी ने आप अपने अहंकार की वजह से आपके साथ कितना गलत किया है, आपको कितना अन्याय का सामना करना पड़ा है ना। कितनी लाइफ आपने अपनी स्पॉइल की है किसी के अन्याय को झेलते झेलते। बिल्कुल गाइस, ये सच्ची कह रही हूँ कि विजयदशमी जो है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बर्डन है आप पर, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर कोई बर्डन है। इतना स्ट्रेस पाल पाल कर हो सकता है कि शरीर की हालत इन्हें इतनी बुरी कर दी है कि जहां पर हिम्मत रखकर ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ रहा है। जहां पर कहते हैं ना काम काज नहीं होना, कि काम करने के बारे में दिमाग में भी आता है कि भाई काम करना पड़ेगा, लाइफ को चलाना है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी निभाना है। घर के काम भी नहीं हो पा रहे हैं या बाहर का काम, अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें भी आपको दिक्कत उठानी पड़ रही है कि हेल्थ उतनी साथ नहीं दे रही। इन्हीं चीज़ों में फ़र्क हो रहा है गाइस। बहुत से मैसेजेस आ जाते हैं इसमें कि किसी इंसान की हालत क्या है। आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर मजबूती का दिया जाना गाइस, है ना। किसी इंसान का न केवल शारीरिक तौर पर मजबूत होना महत्व रखता है, उसके भावनात्मक तौर पर भी उसको स्ट्रांग बनाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी ने इतनी तकलीफें झेली है तो मानकर चलो वो भावनात्मक तौर पर तो स्ट्रांग है, लेकिन जो एक शरीर स्वस्थ रहे ना, तो अगर कोई विश भी पूरी हो जाती है तो उसका कहता ना कि आनंद का अनुभव करना एक अलग ही लेवल पर होता है। हम्म तो
आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई लोगों के सामने आने वाली है, आपकी प्रशंसाएँ बहुत होगी, आपका इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, या अगर किसी और इंसान ने आपको गलत समझने की कोशिश की है, तो हो सकता है कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी भी माँगे। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि किसी के मन में आपको लेकर कुछ भाव जागृत हो रहे हैं, अच्छे भाव। हुँ? जहाँ आपको लेकर एक गलत इमेज किसी इंसान के मन में भर गई थी, या फिर ये भी कह लो गाइस कि कोई इंसान आपसे कॉम्पिटिशन लगा-लगा कर आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, आपके और अपने स्वार्थ के नाते आपके साथ बहुत बुरा भी कर रहा था ना। आपकी अच्छाई जो है ना वो कहीं न कहीं आपको जिता गई गाइस। किसी का कहता है ना कि दिल आपके प्रति अच्छा होना, हुँ? ये ऐसी ऐसा मैसेज आ रहा है गाइस कि मतलब किसी का दिल पिघलना आपकी अच्छाई को देखकर, कुछ ऐसा हो रहा है। और ये विजयादशमी आपकी कोई विश को भी पूरा करेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, एक बात कहूँ, डेफ़िनेटली मानकर चलना, इस विजयादशमी पर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव आप करोगे गाइस। या जो कुछ भी आप काम कर रहे हो ना उसमें बहुत क्या कहते हैं ना, स्पीड देखोगे आप, एक उछाल देखना। हुँ? और अगर गवर्नमेंट जॉब में और ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हो ना, देखना इन दिनों में, मैं विजयदशमी का नहीं कह रही, लेकिन इसके आस-पास में आपके ट्रांसफ़र हो जाएँगे जहाँ आप चाह रहे हो। हुँ? और एक ये भी लग रहा है गाइस कि अगर कोई इंसान आपके घर से दूर है, कोई बाहर है, मुझे ऐसा लगता है कि विजयदशमी पर किसी का वापस से आपकी तरफ आना, हुँ? ये भी है संभावना। मतलब कहते हैं ना गाइस, मतभेदों का दूर होना और एक अच्छा वातावरण बनना, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे मैरिज को लेकर हो। किसी के मैरिज के प्रपोज़ल आने की भी संभावना है, या अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है तो उसके ठीक होने की संभावना, उसमें बैलेंस आने की संभावना है। लेकिन उसमें बैलेंस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद में भी आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। वो क्या कहते हैं ना कि जज़्बातों में बहुत ज़्यादा बह जाते हो आप, है ना? वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियाँ आपने इसी जज़्बातों में बह-बह कर ली है ना जी? तो कुछ चीज़ों में रिकवरी हो रही है। हुँ? कुछ चीज़ें जो बोझों तले आपकी लाइफ़ दबी हुई है ना, वो बोझ आपकी लाइफ़ से निकल रहे हैं। मतलब क्या है? संघर्ष कम होना, तनाव कम होना, स्ट्रेस कम होना, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ़ की हिडन चीज़ें ऐसी थी जो आपको परेशान कर सकती थी, वो सारी एक बार में निकल कर उभर कर सामने आ चुकी है आपके। तो अब कहता है ना, एक ही बार में सारी समस्या का अंत हो जाना। तो कोई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी है आपकी, जो सालों से चली आ रही है गाइस, जिसका समाधान ढूँढ-ढूँढ कर ढूँढ लिया, आपको नहीं मिला है। और जिसके लिए आपने मन्नतें की होंगी, दुआएँ माँगी होंगी, अच्छे काम किए होंगे कि काश कोई अच्छा काम, जैसे कभी-कभी बंदा ऐसा हो जाता है गाइस, कहते हैं कि किसी कर्म में अपना इंटेंशन नहीं जोड़ना चाहिए, कि मैं ये काम करूँ, तो ये मुझे कोई अच्छा फल दे। कर्म करना लेकिन फल की उम्मीद नहीं करना। लेकिन कभी-कभी कोई इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उनको पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए, या कुछ अच्छा करने के लिए, अचीव तो दूर की बात है, अपनी लाइफ जो चल रही है ना उसको भी सुधारने के लिए किसी ने बहुतों कोशिश कर ली, बहुतों प्रयास कर लिए, हर संभव प्रयास कह सकते हैं ना, किसी ने अपने येन-केन प्रकारण कर लिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। मुरादें भी माँगी, ठीक है? लेकिन वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आई। तो किसी ने इंटेंशन रखकर कि मालिक मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये मेरा कर्म अच्छा किया हुआ मेरे आड़े आए। या आपने ये कहा होगा कि मालिक मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मेरे कभी आड़े नहीं आए। हुँ? वो कर्म भी आपके आड़े आ रहे हैं गाइस। और जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं ना, देखो अब जो ये कर लिया, जो कर लिया ना, जैसे कभी-कभी ये आपके बचपने में मालिक इस बात को समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रीडिंग आई है ना, तो किसी के भावों को समझा जा सकता है कि किसी ने बाल हट किया है कि मालिक मुझे अब तो न्याय चाहिए ही चाहिए, मेरी इन स्थितियों को सुधारो मालिक, मुझसे जिया नहीं जा रहा है और मुझे जीना है, क्योंकि मुझ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हुँ? किसी की बेबसी जो है ना, उसके भावों से समझ में आ जाती है। तो अगर आपने किसी बात को लेकर नादानी भी की है ना, तो मालिक उसे आपके बुरे कर्म के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके दिल की गहराई में आपके भाव क्या है, वो मालिक समझ जाते हैं।
है ना, कि एक बच्चा कितना विवश हुआ है, तब वो कहीं जाकर इस तरीके के भाव रख रहा है या इस तरीके का बोल रहा है। लेकिन ये बच्चा गलत नहीं है, लेकिन ये फिर भी गलत राह पर नहीं जा रहा है ना। तो उस बच्चे की परीक्षा नहीं ली जाती गाइस। फिर उस बच्चे को जितना हो सके ना तो डिवाइन का सपोर्ट मिलता है। बढ़ो आगे अब, है ना, आगे बढ़ो ताकि ऐसे भाव उनके मन में दोबारा ना आए। चिंता मत करना। और एक बात, जिस तरीके से अर्जुन ने फोकस किया था अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर, फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ना आपके गुरुदेव की कृपा से, आप जिनको ध्याते हो उनकी कृपा से, आपके भाग्य से, मालिक की कृपा से लक्ष्य की प्राप्ति आप जल्दी करने वाले हो, जीत का झंडा गाड़ने वाले हो। आपकी विश कोई बहुत बड़ी पूरी होने वाली है। एक नहीं, 2 कार्ड साथ में आए हैं और साथ में आए ईस ऑफ पेंट्स। ये विजयादशमी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का बीजारोपण कर देगी जो बहुत निकट समय में आपकी लाइफ को इस तरीके से चेंज करेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी आई है और 5 की एनर्जी आई है बड़े पॉजिटिव वे में। आपको किसी ज्ञान का मिलना या फिर कोई ज्ञानी आदमी जिसे, जैसे लाइक गुरु जो हमें कुछ सिखाते हैं, है ना, कोई भगवान को बनाया होगा या किसी को भी आपने अपना गुरु बनाया होगा ना, उनकी कृपा से आपकी कोई समस्या का समाधान होना। मतलब कहते हैं ना, इनकी दुआएं भी लगना गाइस। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बृहस्पति इतना अच्छा हो रहा है कि जिससे आपके बिगड़ते हुए काम बन रहे हैं, या यात्रा कोई ऐसी बन रही है गाइस जो आपके लिए बड़ी सार्थक हो जाए। एक बात कहूँ, ये विजयदशमी जो है ये आपकी लाइफ के अन्याय पर से पर्दा उठाकर आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करेगा। आपको आपको आपकी जो सच्चाई है, सत्यता है, जो लोगों ने एक अपने शब्दों के द्वारा या फिर अपने बुरे दिमाग के आधार पर, या बुरा दिमाग नहीं कह सकते, अपने दिमाग का बुरा उपयोग करते हुए उन्होंने आपको लोगों के सामने बहुत बुरा बताया है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में आपको बेवजह फंसाया गया है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो, उससे आप बाहर निकल रहे हो। मानकर चलो गाइस, चाहे ये आपका लीगल इशू है, चाहे कोई ऐसा विवाद जिसमें आप इस तरीके की स्थिति में हो जहां पर आपको संभव भी नहीं लग रहा कि क्या आपके साथ जस्टिस होगा, क्या डेफिनेटली होने वाला है। ये 2 कार्ड क्या कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो और बर्डन किसी तरीके का मत रखो, ना कंफ्यूजन रखो। बहुत जल्दी से कोई डिवाइन की सपोर्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। सन का कार्ड भी आ गया गाइस, अब मैं क्या कहूँ, सारे अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। और मैं रीडिंग करने से पहले प्रे करके बैठती हूँ मालिक को कि मालिक अच्छी रीडिंग आए, अच्छी गाइडेंस आए, और वो अच्छा जो आए वो सफल भी हो, सार्थक भी हो। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड। निराशावादी मत हो गाइस, अपने आप रास्ते दिखेंगे, अपने आप कप सारे भरे जा रहे हैं। चाहे मैरिज का मैटर हो, फैमिली का मैटर हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक मामले में सुधार, हर एक मामले में विक्ट्री, हर एक मामले में सक्सेस, सफलता, अबंडेंस मिलना, ब्रेक थ्रू मिलना, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है गाइस, है ना। तकलीफें खत्म हो रही है, मालिक पर बिलीव रखना, बिलीव रखना, बिलीव रखना, ठीक है ना जी। ओके, जर्नी देखो, द चैरियट का कार्ड भी ट्रैवल के बारे में कहता है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, विजयदशमी के आसपास आपके ट्रैवल की संभावना बनेगी, या फिर शिफ्ट कर जाओगे आप, या फिर कोई मकान ले रहे हो, या जैसे एक ये होता है ना गाइस कि मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर आप रह रहे हो ना उसके संबंध में आपकी सोच कुछ ऐसी है, वो प्लेस या वो स्थान जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये है कि शुभ नहीं है वो आपके लिए, या फिर वहाँ से चले जाना या वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना आपके लिए बेहतर है। जो कुछ भी है आपकी जो समस्या है ना, वो समस्या का समाधान इस विजयदशमी के बाद में आपकी लाइफ में हो जाएगा गाइस।
जो भी दिमाग में आपकी नकारात्मकता है, या फिर अगर किसी बात को लेकर आपका मन एकदम स्पष्ट कह रहा है ना, जैसे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी कहता है कि कुछ चीजों का पता होना, आभास होना, तो उसका निवारण, उसका हल किसी बात को लेकर आपका हो रहा है गाइस। आप शिफ्ट कर जाओगे, या तो कोई मकान आप ले लोगे, या फिर अगर जैसा मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट जॉब में हो तो ट्रांसफर के संजोग आपके बन रहे हैं। यहाँ पर गाइस देखो, मुझे बहुत पक्का लग रहा है कि आपका कोई घर लेने का प्लान बनेगा गाइस। और उसके बारे में अगर कोई भी रुकावटें आ रही थी ना, वो रुकावटें दूर होंगी। मतलब यहाँ किसी का चिंता से मुक्त होने वाली बात कही जा रही है। द स्टार का कार्ड भी आ गया, द सन का कार्ड भी आ गया, सेलिब्रेशन का भी आ गया। जितने मतलब इस डेक में जितने अच्छे कार्ड है ना, सब आपने ले लिए, बस एक मैजिशियन का कार्ड नहीं आया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली गाइस, जब सत्य की जीत होती है ना, तो पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस दोनों ही मिल जाती है। न केवल हमें गाइस, मालिक को भी मिलते, क्योंकि मालिक को भी सत्य और सच्चाई का जीतना अनिवार्य होता है ना। उनको भी फील होता है, उनको भी यही इच्छा होती है कि सत्य हमेशा जीते, है ना, अन्याय हमेशा हारे, सत्य की जीत हो। विक्ट्री, OMG, ये लो गाइस, ये लो, बिल्कुल चिंता मत करो गाइस, ये विजयादशमी आपके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है। सारे कार्ड अच्छे आए और एक मिरेकल डेफिनेटली बन रहेगा, जो सेलिब्रेशन लेकर आएगा आपके लिए, न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। एक बात कहूँ गाइस, जैसी भी परिस्थितियाँ बनी हुई है ना, जैसी भी परिस्थितियाँ बनी, मैं हमेशा इन दिनों में, मैं हर रीडिंग में कह रही हूँ कि थोड़ा बस स्ट्रेंथ रखो गाइस, थोड़ा स्ट्रेंथ रखो। आपकी हर समस्या खत्म होने वाली है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। रास्ते वो ओपन हो रहे हैं जो आपको विक्ट्री दिलाएगा, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाए। और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप उस यात्रा पर भी चल पड़े हो। अब पीछे मुड़कर मत देखो, यहाँ पर भी कहा जा रहा आप आगे बढ़ चुके हो, यहाँ पर भी कहा जा रहा आगे बढ़ चुके हो। द चैरियट का कार्ड भी यही कहता है, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाना, वो रास्ते खुल जाना जहाँ पर आपको शांति भी मिले, पीस भी मिले, आपके साथ कोई मिरेकल भी हो, खुशी भी आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। और विक्ट्री तो है ही। विक्ट्री का मतलब क्या है? बिल्कुल आपके साथ न्याय होना, जस्टिस होना, मालिक की कृपा बरसनी आप पर। झूठा किसी मामले में फंसाया गया था ना, वो उस मामले में आपको सक्सेस, उस मामले में आपको विक्ट्री मिलेगी, है ना, उस मामले से रिहा हो जाओगे आप। ये देखो गाइस, इसको समझो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है हैप्पी फैमिली के बारे में ही बताता है, और यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली, ठीक है। जो भी मसले थे ना, चाहे मैरिज को लेकर, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड मैरिज के बारे में भी बताता है, द सन का कार्ड मैरिज के बारे में भी बताता है, और ये फैमिली के मैटर के बारे में, ठीक है। तो जो भी आपकी परिवार से संबंधित रिश्तों को लेकर, चाहे मैरिज हो या फैमिली का मैटर हो, दिक्कत चल रही है ना, उसमें आप विक्ट्री पा जाओगे गाइस। कोई आपको गलत समझ रहा है, उनकी गलतफहमी दूर होगी, या कोई जो भी कोई बाहरी लोगों ने आपकी लाइफ में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश की है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे गाइस। कुछ बुरे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, नकारात्मकता का निकलना, क्योंकि ये तो पर्व ही नेगेटिविटी के अंत का है गाइस, है ना, बुराई के अंत का है। तो कुछ बुराइयां ऐसी है गाइस जो आपके रिश्तों को खराब कर रही थी, चाहे वो किसी इंसान के मन का मैल हो, या कोई बाहरी इंसान हो, या घर परिवार में कोई ऐसा इंसान जो रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों का ठीक होना गाइस, है ना, किसी का मन अच्छा होना, इस बारे में कहा जा रहा है। और जो बाहरी लोग हैं वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाए, तो ये मुसीबत ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कार्ड ये भी कहता था, हर्मिट का कार्ड, कि रास्ते वो बन रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है वो ओपन हो चुका है। ओके, डोर, यहाँ पर भी डोर ओपन होने के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर भी खूब सारे डोर ओपन होने के बारे में बताया जा रहा है। बैलेंस्ड, ब्रोकन हार्ट, ओके, और कैरिंग कनेक्शन। गाइस, कुछ समय के लिए चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी है, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन ये मानकर मत चलो कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ख़राब हो चुकी है। ये कार्ड कहता है कि ये जो ब्रोकन हार्ट वाली परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी हुई है, उसकी एंडिंग होना,
उसका अंत होना, यहाँ पर है विक्ट्री और यहाँ पर है कैरिंग कनेक्शन। इसका मतलब केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, ठीक है। जो भी आपका रिश्ता है उसे आप बचाना चाहते हो ना, वो बच जाएगा। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना, ये जितने भी अच्छे कार्ड आए हैं ना गाइस, उन सब में सर्वोपरि कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। 1111 पोर्टल जब आपकी लाइफ में आएगा, उससे पहले ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया होगा गाइस। इतनी सारी ब्लेसिंग ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ में आएगी भी, क्योंकि उसके रास्ते अपने आप बन रहे हैं। जब भाग्य साथ देना स्टार्ट कर देता ना, तो वो चुंबक का काम करता है। उसमें ऐसी आकर्षण क्षमता आ जाती है कि वो हर एक तरीके की पॉजिटिविटी को, अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में इनवाइट करे। तो कुछ आपके भाग्य के द्वारा आपकी लाइफ में जो इनवाइट की हुई चीज़ें हैं, जर्नी का मतलब भी यही है गाइस, कि आपके भाग्य की जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ों का लिखा हुआ है जो आपको मिलने ही मिलने हैं, है ना। जो जो आप नहीं सोच पा रहे हो, जो आपको पता भी नहीं है। कभी कभी किसी के भाग्य बहुत अच्छे होते हैं गाइस, कि एक ही रात में इस तरीके का परिवर्तन उनकी लाइफ में आता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, जो वो भी हैरान हो जाए और दुनिया भी हैरान हो जाए कि ये क्या, रात में इनकी किस्मत इतनी बदल गई। एग्जाम्पल कितने सारे हैं गाइस हमारे साथ। कितने सारे एग्जाम्पल है जो हमें दिखते हैं कि भाई कुछ ही दिनों में किसी इंसान की लाइफ कितनी चेंज हो जाना। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आपको सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति के होने के बारे में भी बताता है, जो एक एक करके आपकी लाइफ में फलीभूत होंगे, एक एक करके आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपके हेल्थ को लेकर, क्या आपकी हेल्थ को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाना, ठीक है। पेट से संबंधित जो भी दिक्कत है, या फिर आपके ब्लड प्रेशर को लेकर ये भी अगर आपकी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान हो जाना। और एक बात कहूँगी गाइस, किसी ने मुझे कहा था कि हेयर फॉल को लेकर भी उनको चिंता रहती है, परेशानी हो रही है। ये मैंने बताया गाइस कि 3 तरीके मैं बताती हूँ, ये ट्राई करने की कोशिश करना, उससे फ़र्क पड़ता है ना। सबसे पहले तो अपने हेल्थ को, अपने पेट को ठीक करने की कोशिश करो। ये हेयर फॉल को रोकने में कारगर सिद्ध होता है, ये हम अपनी तरफ से बताते हैं ना जी। दूसरा कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, जितना आपका सूर्य बलवान होगा, ठीक है, उतना ही आपके हेयर फॉल की समस्या कम होगी। या फिर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपल सी चीज़ है कि आप वाइट कलर का टॉप पहन लो, या वाइट कलर का रुमाल अपने पास रखो। इससे आपको धीरे 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 बहुत फर्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये भी करना कि अपने पेट को ठीक करने की कोशिश करो, है ना। ये ठीक होने पर बहुत फर्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे भी रीडिंग में आया है कि आपके पेट से संबंधित समस्या का दूर होना, और ब्लड प्रेशर को लेकर अगर कोई दिक्कत चल रही है आपके, ठीक है, तो उसमें फ़र्क होना, उसमें सुधार होना, ठीक है ना जी। एक और मैं बात कह रही थी गाइस कि यहाँ पर 9 का कार्ड और ब्रोकन हार्ट का कार्ड कहता है कि किसी इंसान ने किसी और इंसान को आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए बहुत भरसक कोशिशें की है। मतलब क्या है कि किसी इंसान ने जो उनके मन में भाव थे ना आपके विरुद्ध, मतलब जैसे कभी कभी होता है गाइस कि हमें पता नहीं होता कि कोई इंसान कितना शत्रुता वाला भाव रख रहा है, या हमसे ईर्ष्या या द्वेष जलन के भाव रखता है, लेकिन वो सामने से हमें कुछ कह नहीं पाता। ये कार्ड यही कहता है ना कि कुछ चीज़ों का छुपा हुआ होना, कि किसी का व्यवहार आपके सामने हो सकता है छुपा हुआ होना, या किसी ने छुपा कर रखा था। जो आपका ही कोई करीबी इंसान होगा ना, उनके थ्रू उनके मन के जो भाव थे, उन्होंने उनके थ्रू मतलब बहुत सारे अपशब्द आपको कहना, या फिर आपके साथ बुरा बिहेवियर करना, किसी इंसान को बीच में लाकर, है ना। लेकिन हकीकत आपको भी पता है कि ये उस इंसान के शब्द नहीं है। इस मैसेज को समझना गाइस, है ना, थोड़ा अलग मैसेज है कि ये जो इंसान किसी और इंसान के थ्रू आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है जो आपके किसी अपने को भड़का कर, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है और यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड, मैरिज का भी कार्ड आया है। तो आपके किसी अपने को भड़का कर, आपके विरुद्ध खड़ा करके आपके साथ बुरा बिहेवियर करवाया गया, ठीक है। मतलब उनको बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जैसा जिस तरीके से चाहा ना, उस तरीके से बिहेवियर वो आपको नीचे दिखाना चाहते थे, और किसी इंसान ने आपके अपने ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की। इससे उनको प्रसन्नता एक समय के लिए बहुत मिली गाइस, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान जानते हैं, मालिक जानते हैं कि वो जो सिंहासन पर बैठे हुए थे ना, वो कांच का सिंहासन था।
और ऐसे सिंहासन कभी रहता नहीं, एक ना एक समय में टूटते ही हैं ऐसे लोगों की खुद की गलतियों की वजह से। तो उस सिचुएशन में आपने बड़ी हिम्मत रखी है, स्ट्रेंथ का कार्ड दो दो आए हैं गाइस, है ना। समय है कब बदल जाए, कितना आपका दिल दुखाया है, क्योंकि एक वो कहावत है ना गाइस, सोना और लोहा आपस में बात करते हैं कि सोने को भी हथौड़ी से पीटा जाता है और लोहे को भी हथौड़ी से पीटा जाता है, तब उसे पीटा जाता है सोने को, तब वो इतनी चीख पुकार नहीं करता। तुम्हें पीटा जाता है तो तुम इतना शोर क्यों करते हो, चीख पुकार क्यों करते हो। लोहे ने आंसर दिया कि जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है भले वो लोहे का है, पर वो तुम्हारा अपना नहीं है ना। लेकिन लोहे को जिस हथौड़े से पीटा जाता है वो लोहे का, वो उसका अपना है, और अपना जब अपने को मारता है, तकलीफ पहुंचाता है ना, तो चीखें अपने आप निकल जाती है। तो शायद किसी ने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर आपके किसी अपने को आपके विरुद्ध करके किया है। लेकिन ये जो बात आई है ना गाइस, ये जो मैसेज आया है ना, ये यही कह रहा है कि ये जो बुराई है ना किसी की, ये सबके सामने आएगी गाइस। और ऐसे बुरे इंसान का जो कांच के सिंहासन पर बैठा है ना, इसका कांच का सिंहासन टूटेगा, इसका अहंकार टूटेगा। जो कहा ना गाइस कि किसी का अहंकार टूटते हुए नजर आ रहा है, और किसी को अपनी गलती का एहसास भी होना। और ये ऐसा गिल्ट होगा, सच कह रही हूं ना गाइस, कि ये जिस इंसान ने, आपके करीबी ने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है ना, ये कभी भूल नहीं पाएगा। जो भी है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके फैमिली का कोई इंसान है, या कोई बाहरी इंसान भी है, कोई मित्र भी है, जिसने बुरी परिस्थिति में, आपके बुरे हालात में आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया है ना, आप भूल जाओगे देखना आगे चलकर। क्योंकि आपका तो भूलना भी तय है। कैसे भूलोगे, क्योंकि आप जर्नी में आगे बढ़ चुके हो गाइस। और जो इंसान परिस्थिति को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ता है ना, तो परिस्थितियां इस तरीके से देखो कंट्रोल में आती है। पहले आप पीछे पीछे भाग रहे थे कि चीजें ठीक हो जाए, चीजें ठीक हो जाए, अब परिस्थितियां खुद ठीक हो रही, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। इस वजह से कहा जाता है कि बदलते हुए परिवर्तन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। हमारे लिए जो आज हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मालिक की प्लानिंग पर, उनकी स्ट्रेटेजी पर इतना तो बिलीव रखना चाहिए कि वो मेरी लाइफ में गलत नहीं करेंगे। दुनिया पर बिलीव मत करो, मालिक पर बिलीव करो। वो आपकी नैया को कभी नहीं डुबाएंगे, है ना। सबसे अच्छा सारथी और विश्वास रख सकते हैं ऐसा सारथी जो है ना, सिर्फ मालिक है ना जी। आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइड ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। बिल्कुल गाइस, देखो आपका मन, मस्तिष्क, आत्मा जो है ना वो हील हो, ऐसे रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि विक्ट्री मिल रही है गाइस। और यहाँ पर भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई क्या कहती है कि बहुत बड़ा जस्टिस होना गाइस। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई क्या कहती है कि बिल्कुल वो पॉजिटिव चेंज होना, जो जहाँ पर आपको लग रहा था ना कि हार गए या फिर जीतना नहीं है, और लास्ट में बाजी आपके हाथ में आ जाना, यानी बाजी को जीत जाना गाइस। खतरों के खिलाड़ी बन के घूम रहे हो, सच्ची कह रही हूँ आपको, कि ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां पर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन इतना साहस रख रहे हो ना, तो इतना भी बिलीव रखो कि जस्टिस भी आपके साथ होगा, न्याय भी आपके साथ होगा, और सत्य की विजय भी आपकी होगी। ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है, उनका फॉर्चून जो है ना, उनका साथ देता है, वो भी विक्ट्री के साथ। गुड फॉर्चून इनवाइट मैजिक इन, वो किस रूप में, विक्ट्री के रूप में। समझ रहे हो, मालिक के इशारे को समझो गाइस। एक एक करके जो इशारे मिल रहे हैं ना, मालिक के इशारों को समझने की कोशिश करो। बेहतर नहीं, बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है ना जी। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। आगे बढ़ो गाइस, पॉजिटिव चेंज के लिए स्टेप लो आगे लाइफ में। ठीक है, मिरेकल आपकी लाइफ में बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा। ब्लू कलर हो सकता है इन दिनों में आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि ब्लू कलर बहुत बड़े जस्टिस के बारे में बात करता है, बहुत बड़े न्याय के बारे में बात करता है गाइस। एनिमल बॉन्ड, ये भी अच्छा हो रहा है। सौभाग्य का साथ देना, ये देखो अलाइनमेंट, मेमोरीज,
ये सारी मेमोरी याद रहेगी गाइस कि किस तरीके से आपको विक्ट्री मिली है, किस तरीके से आपके साथ अच्छा हुआ है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी गाइस, ऐसी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी जो वाकई में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। आपने सोचा कभी होगी ही नहीं ऐसी चीजें, और वैसी वैसी परिस्थितियों का निर्माण आपकी लाइफ में हो जाना जो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में एक बना कर रखे बात, और वो बात कहते हैं ना गाइस कि एक उदाहरण के रूप में आपके दिमाग में एक कहानी के रूप में इस तरीके का बने कि आप आगे चलकर लोगों को भी कहो कि उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, मिरेकल कभी भी हो सकता है, आपकी होप कभी भी पूरी हो सकती है, मालिक आपका कभी भी साथ दे सकते हैं, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कभी भी कुछ अच्छा हो सकता है। लाइफ है ना, एक पल बाद में क्या अच्छा होना हो हमें नहीं पता होता। ये उसी के बारे में कहा जा रहा है गाइस, अलाइनमेंट आना और भर भर के कहते हैं ना कि पैसा पास में आना, कुछ काम ऐसा बनना आपका। विजयदशमी पर देखना जो आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था ना, उस वो काम बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ग्रोथ करेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना आप। पैसे तो खूब आएंगे गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि आपके बारे में मुझे एक चीज मैंने देखी है गाइस, पैसे की भरमार लिखी हुई है। मानो ना मानो लेकिन ये बात सत्य है ना जी। तो ये विजयादशमी आपके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री लेकर आ रही है, आपके सत्य को जिताने का पूरा बंदोबस्त जो है ना वो मालिक ने कर लिया है। आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपको निर्दोष साबित करने का, आपकी सच्चाई को उजागर करने का, आपकी अच्छाई को उजागर करने का, और बुराई पर आपकी सच्चाई की अच्छाई की जीत हो, इसके लिए मालिक की कृपा आप पर हो रही है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।